प्रभु भक्ति आपके लिए लाया है भक्ति आस्था से जुड़ी ऐसी टी शर्ट्स जिन्हें पहनकर आप भी भक्ति के सागर में खो जाएंगे। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी से जुड़ी खास टी शर्ट्स जिन्हें पहन आप भी गर्व से कहेंगे, हाँ हम हिंदू हैं। सिर्फ यही नहीं, www.prabhubhakti.in पर जाएं और जो आपका दिल चाहे वही टी शर्ट्स घर मंगाएं। नीचे दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। प्रभु भक्ति, जहां दिखती है आस्था की शक्ति। आज हम आपको बताएंगे वीर जटायु की खास कहानी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। क्या सचमुच में ये अपने प्रभु की भक्ति में संघर्ष करते हुए अपने प्रभु के लिए प्राणों की आहुति देने की प्रथम कथा है? क्या सच में कोई पक्षी भला ऐसे अपने प्रभु के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है? जी हाँ दोस्तों, पक्षी। आज हम जिस राम भक्त की बात करने वाले हैं वो कोई मानव रूपी दिव्य शक्ति या फिर कोई मानव नहीं, अपितु एक पक्षी है जिसने श्री राम की भक्ति में स्वयं के प्राणों को त्याग दिया। आज प्रभु भक्ति दे रहा है टी शर्ट्स पर 10% की भारी छूट। बस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.prabhubhakti.in पर जाएं और किसी भी टी शर्ट पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें। हम बात कर रहे हैं गरुड़राज पक्षी जटायु की। यदि आपने रामायण कथा सुनी है और जटायु का नाम ना सुना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि हर घर में श्री राम को जाना जाता है, प्रभु के परम पूजनीय भक्त हनुमान को जाना जाता है, तो हर घर में अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए रावण जैसे राक्षस राज से लड़ते हुए अपने प्राणों को राम भक्ति में लगा देने वाले जटायु को भला कोई कैसे भूल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़राज जटायु की। उल्लेखनीय है, रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह थोड़ा सा अलग है। रामायण के अनुसार जटायु गृद्धराज थे और वह ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गृद्धराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से आपस में बात करके लंबी उड़ान भरी, परंतु हुआ कुछ यूं कि सूर्य के असह्य तेज को जटायु तो नहीं संभाल पाए, लेकिन व्याकुल होकर जटायु तो बीच से ही लौट आए। किंतु संपाति ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आगे की तरफ उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर जब उन्हें सूर्य का असली ताप महसूस हुआ तो सूर्य के ताप से संपाति के पंख पूरी तरह से जल गए और वह समुद्र तट पर आ गिरे। उनकी चेतना शून्य हो गई। वहीं पास में एक मुनि थे जिनका नाम चंद्रमा था। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता युग में सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद भी दिया। जटायु एक पंचवटी में रहते थे। तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से दशरथ के मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के सम्मान में ही करते थे। हम सब जानते हैं कि किस तरह श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और कैसे माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ वनों में भटकते हुए जीवन बिताने लगे। परंतु कहते हैं ना, होय ये सोई ये जो राम रचि राखा, कोई करी तर्क बढ़ावे साखा। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। वही वन में पहले दुष्ट रावण की बहन पहले श्री राम जी के ऊपर अपना दिल हारती है, जिसके पश्चात लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं और जिसके बाद रावण अपनी दुष्ट प्रवृत्ति का प्रयोग करके माता सीता को हर कर ले जा रहा होता है। यह समय जटायु
देख रहा था। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उसके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर धरती पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और ये भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद श्री राम ने उनका वहीं पर अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। उसके बाद उनके भाई संपाति भी अपने भाई की तरह राम की सेना के साथ देते हुए बताते हैं कि वृद्ध होने के कारण वो कुछ कर तो नहीं पाए, परंतु उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को हर कर अपनी लंका में ले गया है। तो दोस्तों, देखा आपने, न केवल इंसान और जानवर अपितु पक्षी भी प्रभु श्री राम के दीवाने हैं और कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी आहुति दे दी। धन्य है वो प्रभु जिनके ऐसे भक्त हैं और धन्य है वो भक्त जो अपने प्रभु की भक्ति में इस तरह लीन रहते हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।